बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, तुम सारे गुनाहगार हो मगर जिसको मैं आफ़ियत दे दूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब किया करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया करूँगा। और जिसने ये जान लिया कि मैं अल्लाह बख्शने की कुदरत रखता हूँ, फिर इसने मुझसे मेरी कुदरत की वजह से बख्शिश तलब की, तो मैं इसे बख्श दूँगा और इस सिलसिले में कोई परवाह नहीं करूँगा। तुम सारे गुमराह हो मगर जिसको मैं हदायत दे दूँ, बस मुझसे हदायत तलब करो, मैं तुमको हदायत दूँगा। तुम सारे के सारे फ़कीर हो मगर जिसको मैं गनी कर दूँ, बस मुझसे सवाल किया करो, मैं तुमको गनी कर दूँगा। याद रखो कि अगर तुम्हारे पहले और पिछले, इंसान और जिन, छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मोनस, जिंदा और मुर्दा, और तार और खुश्क, मेरे बंदों में से बदबख्त तरीन बंदे के दिल की मानद हो जाएं, तो मेरी बादशाहत में से तो मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं आएगी। और अगर यही महलूक मेरे बंदों में सबसे बड़े मुत्तकी के दिल की मानद नेक हो जाए, तो मेरी बादशाहत में मच्छर के पर के बराबर इजाफा भी नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पहले और पिछले, इंसान और जिन्न, छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मोनस, जिंदा और मुर्दा, और तार और खुश्क जमा हो जाएं, और हर साइल मुझसे सवाल करे जहाँ तक इसकी ख्वाहिश का तकाजा हो, और मैं साइल को इसके मुतालबे के मुताबिक दे दूँ, तो इससे मुझ में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। इस मिसाल से समझ लें कि एक आदमी समंदर के किनारे से गुजरे और इसमें सुई डुबो कर वापस लाए और देखे कि इसमें कितना पानी लगा हुआ है और इससे समंदर में क्या कमी है। इसी तरह मेरी बादशाहत में कोई कमी वाक़या नहीं होती। इसकी वजह यह है कि मैं इंतहाई सही हूँ, बुजुर्गी वाला हूँ, बेनियाज हूँ, मेरा देना कलाम है, मेरा अजाब कलाम है। एक रवायत में है, मेरी अता मेरा कलाम है, मेरी सज़ा मेरा कलाम है। जब मैं किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो इसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि हो जा, बस हो जाती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह जहन्नम वालों में से सबसे हल्के अजाब में गिरफ्तार शख्स से फरमाएगा, अगर ज़मीन की तमाम चीज़ें तेरी मलकियत हों तो क्या तू इन्हें इस अजाब के बदले में बतौर फ़दिया दे देगा? वो अर्ज़ करेगा, जी हाँ। वो फरमाएगा, मैंने तुझसे जबकि तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था इससे भी मामूली चीज़ का मुतालबा किया था कि तुम मेरे साथ शरीक ना ठहराएगा, लेकिन तूने इनकार किया और मेरे साथ शिर्क किया। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5670। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो स्याह फाम नीली आँखों वाले दो फरिश्ते इसके पास आते हैं। इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। बस वो कहते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगे। फिर इसकी कब्र को तुलो अर्ज में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। फिर इसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि इन्हें बता आऊं। लेकिन वो कहते हैं, दुल्हन की तरह सो जा, जिसे इसके घर का अजीज तरीन फर्द ही बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह इसे इसकी ख्वाबगाह से बेदार करेगा। और अगर वो मुनाफिक हुआ तो वह कहेगा, मैंने लोगों को एक बात करते हुए सुना तो मैंने भी वैसे ही कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगे। बस ज़मीन से कहा जाता है, इस पर तंग हो जा। वह इस पर तंग हो जाती है, इससे इसकी इधर की पसलियाँ उधर आ जाएंगी। बस इसे इसमें मुसलसल अजाब होता रहेगा, हत्ता कि अल्लाह इसकी इस ख्वाबगाह से इसे दोबारा ज़िंदा करेगा। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर
130